अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बोलता पाकिस्तान पे आपको वेलकम। नाजरीन, बड़ी खबर लेकर आया हूँ मोनस इलाही के हवाले से और परवेज़ इलाही के हवाले से। क्या कर रहे हैं ये, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आपको खबर मिल रही है कि मोनस इलाही ने पाकिस्तान की एजेंसीज के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया है, उसके बाद मोनस के बारे में कहा जा रहा है कि इसने बहुत बड़ा स्टेप लिया है और इसने बड़ा बोल्ड काम कर दिया है और ये इमरान खान के साथ बैठ कर ये सब कुछ कर रहा है, इसलिए किसी छत्र छाया के नीचे है या किसी बहुत बड़े प्लान का ये हिस्सा है। सब झूठ है, सब बकवास है। आपके लिए जो न्यूज़ निकाल कर लाया हूँ वो आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से KPK के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर JUI यानी मौलाना फजल रहमान की छतरी के नीचे वहाँ से जो सफाई की जा रही है वो क्या मामला है और ये कैसे लिंक्ड हैं, फ्यूचर में क्या ये करने जा रहे हैं। बड़ी लीड लेकर आया हूँ, बड़ी खबर निकाल कर लेकर आया हूँ, ज़रूर सुनिएगा। लेकिन इससे पहले बात करेंगे परवेज़ हटक ने नाज़रीन आज धमकी दी है कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ, उसको कुछ गिरफ्तार किया गया या इलेक्शंस को डिले किया गया तो मुल्क में खून खराबा होगा। नाज़रीन, आप इनकी औकात देखिए कि ये किस तरह की अब धमकियां देने पर आ गए हैं। एक तरफ ये इस्टेब्लिशमेंट से माफ़िया मांगते हैं, उनके पाँव पड़ते हैं कि उन्हें किसी तरीके से माफ़ी तलाफ़ी मिल जाए, और दूसरी तरफ जहाँ भी इन्हें चांस मिलता है इस तरह की हरकत ज़रूर कर देते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि सिर्फ खाली धमकी नहीं है, इनका ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये सब कुछ करने के लिए ये तैयार भी हैं। पहले भी एक साजिश जो है राना सनाउल्लाह ने इनकी पकड़ी थी और अमीन गंडापुर को इन्होंने पहले ही यानी वक्त से पहले सारा कुछ उन्हें मालूम पड़ गया, एजेंसीज ने रिपोर्ट्स दे दी और मीडिया पर आकर उन्होंने सारा कुछ जो आपके सामने रख दिया, जिसकी वजह से वो चीज़ें रुक गई। लेकिन आगे से ये दोबारा प्लान कर रहे हैं। होता नाजरीन ये है कि जब आप कोई चीज़ डिस्कस करते हैं, आपके दिमाग में चल रही होती है और बार बार वो आप करते हैं, तो वो किसी न किसी तरीके से किसी न किसी मुंह से वो पब्लिक में आ जाती है। ये पिछले कुछ दिनों से इनकी जो मीटिंग्स चल रही हैं, लाजमी बात है कि इस तरह की कोई चीज़ ये प्लान कर रहे हैं, जिससे फिर परवेज़ हटक के मुंह से इस चीज़ निकली है और उसने ये वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि अगर चीज़ें आगे की तरफ चली, जैसा 11 जनवरी को न्याजी साहब को अदालत में बुलवा रखा है, इलेक्शन कमीशन में बुलवा रखा है, तो अगर ये मामलात वहाँ पर खराबी की तरफ गए तो ये इस तरफ भी जा सकते हैं। इनसे भी अवेयर रहिएगा। और अगर आपको आपके किसी जानने वाले को इनके किसी धरने में या इनके किसी जलसे जुलूस में जाने की दावत मिलती है, उन्हें ज़रूर रोकिएगा। नहीं मालूम कि ये अपने बंदों को, जैसे इन्होंने अरशद शरीफ के साथ किया, और उसके बाद फिर अब जैसे मुराद सईद फरार है और वो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं आ रहा, हर चीज़ के से पीछे हटा हुआ है। जो कुछ उन्होंने किया एजेंसीज को मालूम पड़ चुका है। उनके तो वहम गुमान में भी नहीं था कि हालात इस लेवल पर आ जाएंगे कि हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, इन्होंने जो अरशद शरीफ के साथ किया, उसके बाद अब इनके ऊपर एतबार करना या इनके किसी जलसे जुलूस में अपने किसी फैमिली मेम्बर या किसी दोस्त को या अपने किसी हैर हा को भेजना खतरे से कम नहीं है। आप कोशिश कीजिए कि अपने जितने भी जानने वाले हैं उन्हें बताइए जाकर कि PTI जो है अब एक सियासी जमात नहीं रही, अब ये एक ऐसी प्रेशर ग्रुप बन चुकी है जैसे एक टाइम पे MQM जो है वो बन चुकी थी। तो उन्हें मालूम, उनके जो अपने कारकुन होते थे उन्हें मालूम नहीं होता था कि अब उनके साथ अपने साथ क्या होने जा रहा है, किसे वो बलि का बकरा बनाने जा रहे हैं। बहरहाल नाजरीन, वो क्या कहते हैं, जिन्होंने गाजरें खाई हैं अब पेट दर्द तो उनके होगा, और बाकायदा तौर पर इनके पेट दर्द हो रहा है। मुराद सईद जो है वो पर्दा स्क्रीन से गायब है और जो इल्ज़ाम है उसके ऊपर वो पूरी दुनिया को मालूम है। और इनके बहुत ज़्यादा बोलने की वजह से, क्योंकि उसे आंखें निकाल निकाल कर बोलने का बड़ा शौक़ है, तो वो ज़्यादा बोलने की वजह से वो इस्तेमाल भी हुआ है, ज़्यादा बोल भी पड़ा है और अब GIT उसे ढूंढ रही है, लेकिन वो मिल नहीं रहा और उसकी पूरी कोशिश है कि वो मुल्क से फ़रार हो जाए। उसके हवाले से अगले कुछ दिनों में मज़ीद अपडेट्स आपको देंगे, उसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं। नाजरीन, इस वक्त जो मेन खबरें हैं मोनस इलाही के हवाले से हैं कि मोनस इलाही जो है वो पंजाब के अंदर, परवेज़ इलाही जो है वो पंजाब के अंदर क्या काम कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये मैं बताता चलूँ कि जो मामला जिस तरीके से KPK के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर मौलाना फजल रहमान ने संभाले हैं, अगर वैसे ही मामला पंजाब के अंदर भी संभल जाते तो शायद मोनस इलाही और परवेज़ इलाही की ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन JUI ने जिस तरीके से क्लीन किया है मामले को और करते ही जा रहे हैं, अभी जो अपडेट्स आ रही हैं कि एक बड़ी लंबी चौड़ी तादाद में MNAs और MPs जो हैं KPK से,
वो JUI के साथ जिस तरह से कनेक्ट हो गए हैं और एक एक करके वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते जाएंगे और एक एक करके वो इनके साथ जुड़ते भी जाएंगे, और वहाँ के जो हालात हैं और वहाँ का जो मोमेंटम है जो कभी इसके लिए इमरान खान के लिए बनाया गया था, वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ लौटता जा रहा है। लोगों को मालूम पड़ चुका है कि उनके साथ एक बहुत बड़ी वारदात हो चुकी है। एक तरफ उनसे उनकी मुआशी तौर पर उनको बहुत पीछे ले जा चुके हैं ये पिछले 10 साल जो हैं, और उसके साथ साथ जितना डैमेज सोशली हुआ है, जितना उनकी जो हमारी इस्लामिक एहसास हैं जो उनसे छीन ली गई हैं, उसको वापस लाने के लिए JUI से बेहतर इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है। जमात इस्लामी इस चीज़ का भी करती है कि हमारी भी बड़ी रूट्स हैं और हमने भी इस्लाम के लिए बड़ा काम किया है, लेकिन जमात इस्लामी अगर देखा जाए, उसका अगर एनालिसिस किया जाए, तो एक दो जो उसके प्रोजेक्ट्स हैं जैसे अल हिदमत हो गया, या एक दो जो उनके जो चैरिटी के जो उनके मामला हैं, उससे आगे जमात इस्लामी के पास ना तो वर्थ है, ना उनकी लीडरशिप ने इसके ऊपर कोई काम किया है। और ख़ास तौर पर सिराजुल हक ने जितना डैमेज दिया है जमात इस्लामी को, यानी इसको इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं लेके जा सके। और उसी टाइम में अगर आप देखें, एनालिसिस करें इसमें कि मौलाना फजल रहमान ने जिस तरीके से पार्टी को मुनज़्ज़म किया है, अपने कारकुनों को अपने साथ जिस तरह से लिंकअप किया है, और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात को बड़े अच्छे तरीके से इस्तवार किया है, उन्हें उन्हें वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि ये जो रीजन है JUI इसके लिए लाजमी है, और ना सिर्फ इस रीजन के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए, और पाकिस्तान की जो असल असास हैं उसे, यानी इस्लामिक असास, पाकिस्तान का जो कल्चर है, पाकिस्तान के अंदर जो वैल्यूज़ हैं, और जो एक हमारा जो इस्लामी भाईचारा है, अगर उसको वापस लाना है तो उसके लिए मौलाना फजल रहमान का होना सियासत के अंदर हर तरह से उनका मशरे का होना बहुत ज़रूरी है। और इसी चीज़ को समझते हुए इस्टेब्लिशमेंट ने फिर KPK और बलूचिस्तान इनके हवाले किया है। इस हवाले से मैं तकरीबन पिछले 1.5-2 माह से आपको अपडेट कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से इनको ये सारा टास्क दिया गया है, और ये बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पर ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब आते हैं मेन खबर की तरफ कि मोनस इलाही और परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन, इनकी नाज़रीन हुई है इस्टेब्लिशमेंट के साथ मीटिंग। आपने नोट किया होगा कि जैसे ही परवेज़ इलाही की कोई ना कोई DGISI के साथ जब भी कोई मीटिंग होती है, उसके बाद कोई ना कोई बड़ा वाक़या रोनुमा होता है। लेटेस्ट जो है इन्होंने जो हमारे जो शहीद हुए जो एक डायरेक्टर एजेंसी के, उनके जनाजे पे जब ये दोनों मिले, वहाँ पर ये चीज़ फाइनल हो चुकी थी, और वहाँ से फिर ग्रीन सिग्नल दिया गया। ऑलरेडी मोनस इलाही जो है वो कंट्री से बाहर था, और ये जो अभी आप मीडिया के ऊपर देख रहे हैं कि एक बंदा जो है उसे वहाँ से अगवा किया गया है, और फिर उसकी फुटेजेस आई हैं और बताया गया है मोनस इलाही की तरफ से कि ये उनका कोई दोस्त है, लेकिन नाज़रीन ये उसका दोस्त नहीं है, ये इनका मुलाजम है। उसके ऊपर वही केसेस थे जैसे कुछ जरदारी साहब के ऊपर केसेस लगाए गए थे कि इनके जो मुलाजमीन हैं उनके अकाउंट्स के अंदर बड़ी तादाद में पैसा आया, ये भी वही शख्स है, इज़ वन ऑफ देम। इसके ऊपर भी केसेस चल रहे थे, इस शख्स को उठाया गया है, और उसका जो इल्ज़ाम है मोनस इलाही से एजेंसीज़ के ऊपर दिलवाया गया है। मामला नाज़रीन ये है कि इमरान खान का जोर तोड़ने के लिए इस वक्त एजेंसीज जो हैं मोनस इलाही और परवेज़ इलाही को लॉन्च करना चाह रहे हैं। परवेज़ इलाही चौधरी शुजात तो अपनी सियासत कर चुके हैं, लेकिन अब जो नया फेस होगा यहाँ पर वो होगा मोनस इलाही। मोनस इलाही को इमरान खान वाला रोल दिया जाएगा, यानी उसे ये रोल दिया जाएगा कि तुम एजेंसीज के खिलाफ बात करो, और वो बंदा जब बात करेगा तो वो इस हद तक बात करेगा कि वो उनकी साइड से होकर ही सब कुछ मामला को देखेगा। आप समझने की कोशिश कीजिए सारी चीज़ को, ये सारी गेम को, कि ये गेम कर क्या रहे हैं। ये अब इस वक्त हमजा शहबाज के ऊपर तो इतनी बड़ी बैट नहीं कह सकते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक बहुत बड़ा सियासी घराना है, इनके साथ मामला कई अशरों से चल रहे हैं। लेकिन इस वक्त अगर मोनस इलाही जैसे एक छोटे ग्रुप के ऊपर, यानी काफ लीग जिसको पाला पोसा बनाया, किंग्स पार्टी बनाया इस्टेब्लिशमेंट ने, अगर उसको दोबारा से इस्तेमाल किया जाए और मोनस इलाही जैसे शख्स को इस्तेमाल किया जाए, और उसको इस्तेमाल करते हुए इमरान खान का वोट बैंक काटा जाए, तो ये सौदा बुरा नहीं है। आप इलेक्शन के अंदर देखेंगे कि एक बड़ी तादाद में जो PTI के जो MPs हैं, MNAs के बारे में चौधरी शुजात हुसैन कुछ वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन ये ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर कट लगाने के हवाले से ये मामला को देख रहे हैं। मोनस इलाही जो है, जो PTI के जो ऐसे लोग हैं जो उनसे कटेंगे, जो उनके साथ बार्गेन होगी,
उन्हें इसके साथ कनेक्ट किया जाएगा और ये एक बड़े प्रेशर ग्रुप के तौर पर सामने आएंगे। बज़ाहिर ये आपको यही बताएंगे कि हम इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं, हम एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ हैं, ऐसे बयानात भी देंगे, ऐसे ऐसे सीन भी आपके सामने क्रिएट करेंगे। लेकिन बिहाइंड द सीन नाज़रीन इनके मामला तय हो चुके हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट का ही एक दूसरा रुख है, आप इसे सिक्के के दो रुख कह सकते हैं। कभी भी इनके चाल में ना आइएगा, कभी भी इनके चक्कर में आकर कोई ऐसा बयान, कोई ऐसी मीडिया के ऊपर चीज़ या इनको बड़ा कोई आप सीरियस ना लीजिएगा। ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए ही इमरान खान के साथ अटैच हैं, इस्टेब्लिशमेंट के लिए ही ये काम करते रहेंगे और ये चीज़ आपको बड़ी वाज़ेह तौर पर मालूम होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर इनसे काम करवाने के साथ साथ चौधरी सरवर, जहांगीर तरीन और अलीम खान का जो ग्रुप क्रिएट कर दिया गया है, इन सब के साथ पंजाब के अंदर से इमरान खान का सफाया किया जाएगा, उसका वोट बैंक काटा जाएगा और इस तरीके से न्याजी साहब से जान छुड़वाई जाएगी। नाज़रीन, उम्मीद है कि जो ये प्लान कर रहे हैं वो मुल्क के लिए बेहतर हो और कंट्री जो है वो आगे की तरफ जाए और इस फितने से पाकिस्तान की जान छूटे। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए बोलता पाकिस्तान।